आमतौर पर हम सुनते हैं कि किसी देवी या देवता को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ। किसी की पूजा इस प्रकार से होती है या फिर इस दिन की जाती है तो किसी की किसी और दिन, या उसको करने की कोई विशेष विधि होती है और इसी आधार पर भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। साथ ही देवी देवताओं के किसी भी मंदिर या उनसे जुड़ी कहानी और तस्वीरों में हम हमेशा उन्हें किसी खास तरह के पशु या पक्षी को उनके वाहन के रूप में देखते हैं। लगभग सभी देवी देवताओं को हमने पशु या पक्षी पर सवार ही देखा है और आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ बोलें हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नंबर 1, माता दुर्गा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता दुर्गा की सवारी सिंह वन में संयुक्त परिवार में रहने वाला प्राणी है। यह वन का सबसे शक्तिशाली प्राणी होता है, किंतु यह अपनी शक्ति को व्यर्थ में खर्च नहीं करता है, आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करता है। देवी का वाहन शेर यह संदेश देता है कि घर के मुखिया को अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहिए तथा व्यर्थ के कार्यों में अपनी शक्ति को ना लगाकर घर को सुखी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, भगवान शंकर। भोलेनाथ बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद बहुत शांत और संयमित रहते हैं। नंदी बैल भगवान शिव का वाहन है। उनके गणों में वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बैल बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होने के साथ साथ शांत रहते हैं, जो कि भोलेनाथ के स्वभाव को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त नंदी के 4 पैर हिंदू धर्म के 4 स्तंभ यानी कि क्षमा, दया, दान और तप के प्रतीक होते हैं। नंदी सफेद रंग का बैल है जो कि स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। नंबर 3, भगवान विष्णु। भागवत गीता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के भीतर ही समस्त सृष्टि का निवास है। वे सबसे ताकतवर हैं। गरुड़ देव को भी अधिकार और दिव्य शक्तियों से लैस दर्शाया गया है। नंबर 4, माता लक्ष्मी। उल्लू क्रियाशील प्रवृत्ति का पक्षी है। वह अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में निरंतर कार्य करता रहता है। इस कार्य को वह पूरी लगन के साथ करता है। लक्ष्मी के वाहन उल्लू से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, माता लक्ष्मी की सदैव उन पर कृपा होती है। माँ लक्ष्मी हमेशा स्थायी रूप से मेहनती लोगों के घर में निवास करती हैं। नंबर 5, भगवान गणेश। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना गया है और उनकी सवारी मूषक है। दरअसल मूषक हर चीज को कुतर देता है। वह बिना सोचे समझे हर कीमती चीज या फिर अनमोल चीज को कुतर देता है। उसी तरह बुद्धिहीन और कुतर्की व्यक्ति भी बिना सोचे समझे अच्छे बुरे हर काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। भगवान गणेश ने मूषक पर सवारी करके कुतर्कों और अहित चाहने वाले लोगों को वश में किया है। नंबर 6, देवी सरस्वती। सांकेतिक भाषा में हंस जिज्ञासा और पवित्रता का प्रतीक कहा जा सकता है। ज्ञान की देवी सरस्वती को हंस से बेहतर और कोई वाहन मिल भी नहीं सकता था। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना इस बात को दर्शाता है कि ज्ञान के जरिए ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। नंबर 7, यमराज। यमराज को मृत्यु का देवता कहते हैं। ये दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं। यमराज को भैंसे पर सवार बताया गया है। भैंस एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह एकता का प्रतीक है। भैंस अपने शक्ति और फूर्ति के लिए भी जाना जाता है और वह अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता। वह अपनी आत्मरक्षा में ही किसी पर हमला करता है। भैंस का रूप जिस तरह से भयानक होता है, उसी तरह यमराज का रूप भी भयानक है। अतः यमराज उसे अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। नंबर 8, देवी गंगा। देवी गंगा का वाहन मगरमच्छ है। सिंधु, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी आदि नदियों में जल में विचरण करने वाला प्रमुख प्राणी मगरमच्छ ही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मगरमच्छ हर परिस्थिति में जी लेते हैं। धरती पर इनका अस्तित्व लगभग 25 करोड़ साल से विद्यमान है। जल में इनके ना होने से पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ सकता है। वर्तमान में बिजली उत्पादन के नाम पर गंगा और नर्मदा नदी की हत्या कर दी गई है और बहुत सी फैक्ट्रीज का केमिकल इन नदियों में छोड़ा जाता है, जो कि इन पवित्र नदियों के पानी को अस्वच्छ करता जा रहा है और इसके चलते जल के राजा मगरमच्छ सहित कई प्राणियों का अस्तित्व संकट में आ गया है और कई तो विलुप्त भी हो चुके हैं। नंबर 9, शनिदेव। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि शनिदेव की सवारी कौवा या फिर गिद्ध ही नहीं बल्कि पूरे 9 सवारी शनिदेव की हैं।
इनमें गिद्ध, घोड़ा, गधा, कुत्ता, शेर, सियार, हाथी, मोर और हिरण शामिल हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव जिस वाहन पर सवार होकर जिसके पास भी जाते हैं, वह व्यक्ति उसी के हिसाब से फल का उत्तरदायी होता है। हालांकि कौवे को उनका मुख्य सवारी माना जाता है। कौवा एक बुद्धिमान प्राणी है। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। नंबर 10, इंद्रदेव। इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत नामक एक हाथी को बनाया है। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक ऐरावत हाथी की भी उत्पत्ति हुई थी। हाथी शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। ऐरा का अर्थ जल है, अतः ऐरावत से उत्पन्न हाथी को ऐरावत हाथी नाम दिया गया। तो ये थे कुछ प्रमुख देवी देवता और उनके वाहन। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।